हेलो स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर अम्ल, क्षारक, लवण को आसान भाषा में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों होता है और साबुन हाथ में चिकना क्यों लगता है? आज इसी का साइंस समझेंगे। तो चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसके बारे में समझेंगे। पहला नंबर हम जान लेंगे। पहला देखेंगे हम अम्ल के बारे में। क्या? अम्ल। अम्ल के बारे में जानेंगे। पहला अम्ल देखेंगे। अम्ल क्या होते हैं? नींबू का स्वाद कैसा होता है? सबको पता है नींबू का स्वाद खट्टा होता है। नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। जो पदार्थ जो पदार्थ खट्टे होते हैं जो पदार्थ खट्टे होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है या एसिड कहते हैं। अम्ल या एसिड कहते हैं। या जो पदार्थ खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल या एसिड कहते हैं। उसी तरह से क्षारक की बात करें। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक जो पदार्थ कड़वे तथा साबुन जैसे चिकने होते हैं उनको हम क्षारक कहते हैं। और लवण क्या होता है? अम्ल तथा क्षारक आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या बनता है? सॉल्ट मीन्स लवण या जल बनता है। ये हमारी बेसिक जानकारी। अब हम देखेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल के कुछ गुण होते हैं जो देख लेंगे। अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे ये स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली पहचान क्या है? ये हम यहां डालते हैं ऐसे अम्ल के गुण। ये हमारा गुण। ये स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। लाल रंग में बदल देता है। बदल देता है। ठीक। ये क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। एक हमारा लिटमस पेपर होता है लाल रंग का और नीले रंग का, जो हम आगे जानेंगे इसके बारे में। लिटमस पेपर कैसे बनता है, लिटमस पेपर की क्या क्या खासियत होती है, वो हम आगे जानेंगे। अभी हम इतना जान लें, ये एक प्रकार का पेपर होता है जो मार्केट में मिलता है। लिटमस पेपर जिसको बोलते हैं, ये भी पेपर ही होता है। तो हम देखेंगे लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल रंग में बदल देता है। क्या है? ये ये जलीय विलयन में ये जलीय विलयन में ये जलीय विलयन में ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। हाइड्रोजन ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या करते हैं? ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अच्छा, जो एसिड शब्द है, जो अम्ल शब्द एसिड शब्द है, ये कहां से लिया गया है? एसिड शब्द जो है हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है, जो उसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? अर्थ खट्टा होता है। लिख लेंगे ये एसिड एसिड शब्द लैटिन लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड शब्द कहां से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। इसका अर्थ इसका अर्थ इसका अर्थ खट्टा होता है। इसका अर्थ खट्टा होता है। ठीक है। एसिड शब्द जो है हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड का मतलब उसमें खट्टा होता है। एसिड का मतलब खट्टा होता है।
ये इसके कुछ गुण हो गए अम्ल के। हम जाने जैसे कि ये स्वाद में कैसे होते, खट्टे होते हैं। अम्ल किसमें पाया जाता है, जैसे कि इमली ले लो, इमली खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, उसमें भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। नींबू में अम्ल पाया जाता है, और संतरे में अम्ल पाया जाता है, और आंवले में भी क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। मतलब हम क्या करें, एक पात्र ले लें, हमने क्या किया, एक पात्र ले लिया, ठीक है, एक पात्र ले लिया, और इसमें क्या किया, विलियन भर दिया। इसमें कोई विलियन पड़ा हुआ है, ये इसमें क्या है, विलियन है। और मैंने क्या किया, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। मैंने एक ले लिया क्या, नीला लिटमस पेपर, मैंने एक ले लिया नीला लिटमस पेपर, मैं ले लूंगा नीला लिटमस पेपर। एक नीले लिटमस पेपर को मैं इस विलियन में क्या करूंगा, डुबोऊंगा, ठीक है। ये मैंने मान लिया लिटमस पेपर, आधा ऊपर निकला हुआ है, आधा इसमें क्या हुआ, आधा इसके अंदर चला गया, ठीक है। ये हिस्सा विलियन के अंदर हो गया, ये हिस्सा विलियन के अंदर हो गया, और आधा ऊपर निकला हुआ है। तो इससे हमें क्या मत पता चला, ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। कोई विलियन में मैं इस नीले लिटमस पेपर को विलियन में डालूंगा तो क्या करेगा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देगा। ये देखो, इतना पेपर क्या हो जाएगा, इसका रंग चेंज हो जाएगा। ये होता है क्या, यही होता है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देना, मतलब ये क्या है, अम्ल है। अगर इसमें क्या करूं, मैं लाल रंग का पेपर डाल दूं, अगर इस विलियन में मैं लाल रंग का ही पेपर डाल दूं तो क्या होगा, तो इसका कोई रंग चेंज नहीं होगा, इस कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही होता है अम्ल, इसमें क्या होगा, अम्ल है। तो इसमें क्या है, ये अम्ल है, अम्ल, ठीक। ये क्यों हुआ, अम्ल के कारण। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। और अगर मैं इसमें लाल रंग का लिटमस पेपर डाल दूं तो क्या करेगा, तो ये कलर चेंज नहीं करेगा, ये लाल का लाल ही रहेगा। लेकिन नीले को जैसे ही डाला गया तो नीले को क्या कर दिया, इसने लाल रंग में बदल दिया। हाँ, ये अम्ल होता है, ये अम्ल की वजह से है, ठीक। अगला देखो, तीसरा पॉइंट क्या था, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये जल में जब जाता है तो हाइड्रोजन आयन दे देता है। अगला आ जाओ, एसिड शब्द जो था, ये शब्द कहां से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। इतनी इसकी जानकारी, ये गुण हो गए इसके। अब हम देखेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेंगे। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, ठीक है, ये हेडिंग डाल ली, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है हमारा दुर्बल अम्ल जिसको बोलते हैं वीक एसिड। तो लिख लें हम, अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के, अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हमारा पहला क्या है, प्रबल अम्ल, और दूसरा है को मुख्यतः तो हम बात कर रहे थे, अम्ल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में क्या क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है ये हमें देखने ला। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड
वे अम्ल जो जल में वे अम्ल जो जल में पूर्णतया पूर्णतया वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित 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 या वियोजित आयनित या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। वे अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतया क्या हो जाता है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। पहला पॉइंट, इसका उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रबल अम्ल होते हैं, तो उदाहरण देख लेंगे हम। उदाहरण एग्जाम्पल देख लें, कौन कौन से उदाहरण? H2SO4, दूसरा है HCl, तीसरा है हमारा, पहला है HNO3 आदि। ठीक है। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण H2SO4, HCl और HNO3 आदि, ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि मैं ले लूं, जैसे कि मैं ले रहा हूं HCl, जैसे कि मैंने ले लिया HCl, क्या लिया? HCl ले लिया, HCl ले लिया। आयनित का मतलब क्या है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या हो जाए? आयनित या वियोजित हो जाए, मतलब जल में क्या हो जाए? पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाए। देखो ये आयन देगा, क्या करेगा? H प्लस चार्ज प्लस Cl निगेटिव चार्ज, ये आयनित हो गया। देखो इसको, यही होता है आयनित। क्या हो गया? ये H प्लस चार्ज प्लस Cl। अच्छा, इसने क्या किया? इसका क्या हुआ? हो गया, HCl टूट गया क्या? H प्लस आयन में और Cl में, ये उत्पाद में क्या निकला? H प्लस प्लस Cl निगेटिव चार्ज। ठीक है। इसके बाद दूसरा देख लेंगे हम। हमारे पास क्या है? ये प्रबल अम्ल में इतना ही रखना है। प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल में हमें इतना याद रखना होगा, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। बस इतना ही रखना। देख रहे हो क्या हुआ? टूट गया यहाँ पे अम्ल, दुर्बल अम्ल जो कहलाता है वीक एसिड। क्या कहलाता है? वीक एसिड। ये क्या होता है हमारा? वीक एसिड। ये हमारा हो गया वीक एसिड। ठीक है। दुर्बल अम्ल की बात करेंगे। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वीक एसिड। इसमें क्या होता है? वे पदार्थ वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? वे अम्ल वे अम्ल जो पूर्णतः वे अम्ल जो पूर्णतः जल में आयनित जल में आयनित आयनित या वियोजित
वे अम्ल जो पूर्णतया जल में आयनित या वियोजित या वियोजित वियोजित वे अम्ल जो पूर्णतया जल में आयनित या वियोजित नहीं होते हैं नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, वे अम्ल जो पूर्णतः जल में वियोजित या आयनित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे, और ये हमें पता ना दुर्बल अम्ल कैसे मिलते हैं, ये हमें जीव जंतुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं। ये अम्ल कहां से प्राप्त होते हैं, जीव जंतु या पादपों से ये प्राप्त होते हैं हमें दुर्बल अम्ल। और वो जो प्रबल अम्ल था वो कैसे मिलता है, वो हमें खनिज लवणों से मिलता है, खाद्य सामग्रियों से हमें क्या मिलता है, वो हमें उससे मिलता है, प्रबल अम्ल सॉरी, ठीक है। प्रबल अम्ल हमें किससे मिलता है, खनिज लवणों से मिलता है, खाद्य चीजों से, खनिज, ठीक है। और दुर्बल अम्ल किससे मिलता है हमें, जीव जंतुओं या पादपों से हमें ये दुर्बल अम्ल मिलते हैं। इसका हम इसके दुर्बल अम्ल के उदाहरण लिख लेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे कि इसमें दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि HCN, CH3, COOH, ठीक है। अगला क्या है, HCOOH, ठीक है, ETC, ठीक, ये हो गया हमारा, ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए। HCN, CH3COOH, HCOOH, ये हमारे ETC, ये हमारे कुछ दुर्बल अम्ल के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। किसी HCN ले लेंगे, क्या ले लेंगे, HCN, ठीक है, ये समीकरण बना लेंगे हम, समीकरण HCN ले लिया। अब देखेंगे क्या होने वाला है, उत्पाद में क्या मिलेगा हमें, H प्लस आयन प्लस CN हमारा निगेटिव, ये हमें मिल गया, ठीक है, ये हमें मिल गया। ये क्या करते हैं, ये जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं हमारे। कुछ नोट्स लिखेंगे, जैसे कि नोट डाल के लिख लेंगे, जैसे नंबर 1 कुछ चीजें लिख लेंगे, जैसे कि नींबू, नींबू। नंबर 2 नींबू, दही। नंबर 3 नींबू, दही, इमली, नहीं सॉरी, सिरका, सिरका। नंबर 4 है हमारे पास, नंबर 4 है टमाटर, ठीक, ये हो गया। इसमें नींबू में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। ये हमारे सब खाद्य चीजें हैं, खाद्य वाली चीजें हैं, ये हमारे कौन से हैं, इसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। क्या होता है ये, सिट्रिक अम्ल, नींबू में हमारा होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक एसिड। दही में होता है हमारा, दही में क्या होता है, और दही में हमारा होता है लैक्टिक अम्ल, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल, सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल। टमाटर में क्या होता है, टमाटर में होता है
ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है? ऑक्सैलिक, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ये हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, नींबू में, हाँ नींबू में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक, अब कुछ हम चीजें जान लेंगे, कुछ पॉइंट और देख लेंगे। जैसे कि पहला है हमारा सांद्र अम्ल। क्या है? सांद्र अम्ल। ये क्या हमारा? सांद्र अम्ल, जो होता है डायलेट एसिड। ठीक है, सांद्र अम्ल क्या होता है? सांद्र अम्ल में होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या होता है, लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन। जिसमें सांद्र अम्ल में क्या होता है, लिख लो इसके बारे में। जिसमें जिसमें अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, तथा तथा जल अल्प मात्रा में, तथा जल अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं या डायलेट एसिड कहते हैं। यही होता है, जिस अम्ल में क्या होता है, अधिक मात्रा, जिस अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है तथा जल अल्प मात्रा में होता है, उसको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। जो एक और है हमारा तनु अम्ल। क्या है? इसको बोलते हैं तनु अम्ल। तनु अम्ल, ये क्या होता है? तनु अम्ल, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेन कॉन्सेंट्रेड एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है? इसका अपोजिट हो जाता है सांद्र अम्ल का। सांद्र अम्ल का क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। जिसमें अम्ल, इसमें क्या था सांद्र अम्ल में, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल अल्प मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल क्या कहता है? जिसमें कहता है, जिसमें जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में तथा जल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में होता है। तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल क्या होता है, अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है, उसको अब क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, और सांद्र अम्ल क्या है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल अल्प मात्रा में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल बोलते हैं। बस इतनी थी इसकी लाइन, ये याद रखनी हो गया। नोट हो गया? हेडिंग डाल लेंगे हम, हेडिंग डाल लेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। अब क्या होगा, अम्ल के रासायनिक गुण, हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी, अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के अम्ल के रासायनिक गुण।
अब हम जानेंगे अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। पहला गुण देख लेंगे हम, हेडिंग डाल देंगे, क्रिया कराएंगे धातु के, नंबर 1 रहेगा हमारा क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। अब देखेंगे हम कि इसमें क्या होता है, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या परिवर्तन होता है, क्या धातु के साथ अभिक्रिया, जैसे कि सक्रिय धातुएं जो होती है उसके साथ क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हमें जानना है। कि जैसे कि सक्रिय धातु कौन कौन सी हमारी, एक तो हो गई जिंक, ठीक है, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि के साथ जब क्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त कर देता है। तो जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैंने एक ले लिया धातु, क्या ले लूंगा मैं, मेटल लूंगा मैं, Fe, Fe प्लस HCl, इसके साथ कराएंगे क्रिया, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे। तो इसने क्या बोला, इसमें क्या होता है, धातु के साथ जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या करता है, मुक्त कर देता है। तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन को मुक्त करना है। तो Fe, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हमें मुक्त करना है, हाइड्रोजन को क्या कर देता है, धातु के साथ जब कोई भी क्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। तो हमारा बनेगा FeCl2 प्लस H2, क्या बनेगा, H2, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन को क्या किया, इसने मुक्त कर दिया, हाइड्रोजन को मुक्त कर दिया। देखो हाइड्रोजन मुक्त हो गई। अब हम देखेंगे जरा इसको, पहले बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस करके देख लें कि ये संतुलित है या नहीं है। Fe एक है, ठीक है, और HCl, H हमारे पास यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो हो गए, और Cl दो है, यहाँ पे एक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दो H है, दो Cl है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या कर दूं, दो की मल्टीप्लाई, देखो कर दिया, ये क्या हो गया, संतुलित भी हो गया, ठीक है। अवस्था लिखनी हो, अवस्था लिख देंगे, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, एक्वस है, HCl क्या है, एक्वस है, FeCl एक्वस है, हाइड्रोजन गैस है, ये हमारी अवस्थाएं हो गई। तो क्या हुआ, धातु के साथ अभिक्रिया करी, अब धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। देखो FeHCl लिया मैंने, FeCl2 को पास लिया, उसको बाहर निकाल दिया, H2 क्या कर दी, मुक्त कर दी, उसको छोड़ दिया, इसको बंदी बना लिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। ये देखो मुक्त हो गई हाइड्रोजन। और समझ गए, समझ गए ना, एक और लेके देख लेते हैं, बिल्कुल समझ जाना चाहिए, एकदम उतर जाए दिमाग में। Zn प्लस H2SO4, ये क्रिया करके दिखाओ, इसकी हो जाएगी। हमें क्या करना है, धातु के साथ जब कोई अभिक्रिया करता है तो हमें इतना पता है कि क्या होता है इसमें, कि हाइड्रोजन गैस जो होती है मुक्त हो जाती है। तो हमें करना क्या है, सिंपल सा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करना है। तो क्या करूंगा मैं, तो क्या करूंगा, ये हम लिख देंगे इसी तरफ, इधर ले लो, क्या करूंगा, Zn को लाऊंगा, Zn रख दूंगा मैं यहीं पर, ऐसा ही सिंपल सा Zn, और फिर क्या करूंगा, Zn के बाद SO4, ये देखो SO4, SO4 बचा क्या, H2 हाइड्रोजन, तो क्या किया मैंने, H2 हो गई, सिंपल सा था ना। जिंक के साथ ये भी क्या है, हमारा धातु है, ये भी मेटल है, और H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन मुक्त हो गई हमारी। ये चेक कर लें कि ये बैलेंस है या नहीं है, Zn एक है, सिंगल है,
H2 हमारे दो है, H2 भी दो है, SO4 संतुलित भी है। अवस्थाएं लिखो, अवस्था लिख दो आराम से। Zn क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, अवस्था इनकी लिख देंगे हम। Zn क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? एक्वस है। ये भी क्या हमारा? एक्वस है। हाइड्रोजन तो पता ही है, गैसीय अवस्था है इसकी। ठीक है, बस ये कंप्लीट। ठीक है, ये क्या हमारा? जिंक है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये जिंक सल्फेट हो गया, ये हमारी हाइड्रोजन हो गई। ठीक है, इनके नाम चाहो तो नाम भी लिख लो, नाम चाहो तो नाम भी लिख लो। ये हमारा हो गया जिंक, जिंक हो गया। ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और ये हमारा हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ठीक। ये हमारे अम्ल के क्या थे? अम्ल के रासायनिक गुण थे। जो इसमें क्या होता है, जब किसी मेटल के साथ, किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। और इस क्षण के दरमियान जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो इसमें कौन सी ध्वनि निकलती है? पॉप की ध्वनि निकलती है, पॉप ध्वनि के साथ में जलती है। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। इसमें ध्वनि कौन सी होती है जलाने पर? लिख लो ऐसे नोट, नोट लिख दो। परीक्षण में, परीक्षण में हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को जलाने पर, जलाने पर, जलाने पर पॉप या पॉप ध्वनि, पॉप ध्वनि के, पॉप ध्वनि के साथ जलती, पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, इसमें ध्वनि के, पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ये इसका होता है। ये परीक्षण के दौरान जब जलाई गई तो ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, कौन सी ध्वनि? पॉप ध्वनि। ठीक, ये हमारे रासायनिक गुण की अम्लों के, अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग। ठीक है, हेडिंग डाल दो अम्लों के उपयोग। ठीक, हमें देखना है अम्लों के उपयोग क्या क्या होते हैं। यूज ऑफ एसिड, ये अम्लों के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो नंबर एक, नंबर एक, पहला उपयोग अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक है, इसका उपयोग देखेंगे किसमें किसमें होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है ये देख लें। लेड बैटरियों में, लेड बैटरियों में, लेड बैटरियों में। ठीक है, पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में। तीसरा, लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में। और कृत्रिम, कृत्रिम रेशे बनाने में, रेशे बनाने में, बनाने में, आदि में किया जाता है। बनाने में, आदि में, आदि में किया जाता, आदि में किया जाता है। ठीक है,
सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है? लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, कृत्रिम रेसे बनाने में बनाने में बनाने आदि में किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रेसे बनाने आदि में किया जाता है। एक और ले लें, दूसरा देखें, अम्लों का उपयोग दूसरा है हमारा, दूसरा देख लें, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रासायनिक सूत्र क्या है इसका? HCl। हाइड्रोक्लोरिक का क्या है? HCl। ठीक है, ये हो गया। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग किसमें होता है? जैसे कि वस्त्रों की रंगाई, छपाई आदि में किया जाता है। तो लिख लेंगे सिंपल डेफिनेशन। वस्त्र उद्योगों में वस्त्र उद्योग में वस्त्र उद्योगों में वस्त्र उद्योगों में जैसे कपड़े की रंगाई कपड़े की रंगाई कपड़े की रंगाई कलाई से पूर्व कलाई से पूर्व कलाई से पहले चादरों को लोहे की चादरों को साफ करना। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल क्या है? HCl का इस्तेमाल उपयोग क्या होता है? वस्त्र उद्योगों में जैसे कपड़ों की रंगाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और तथा कलाई से पहले हम लोग लोहे के गेट को पेंट करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? इस HCl से हम उसको साफ कर लेते हैं, जिससे कि उस पर कोई जंग अंग ना रह जाए। उस इस्तेमाल में किया जाता है कलाई से पहले, इसीलिए बोला कलाई से पहले लोहे की चादरों को साफ करना। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक। और एक होता है जिससे हम सोना चांदी, है ना, ये धातुओं को क्या करते हैं? साफ करते हैं। नाइट्रिक अम्ल। तीसरा है हमारा नाइट्रिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HNO3। ये है दमदार चीज, HNO3, है ना। इसका इस्तेमाल ये महंगे आइटमों के लिए है भाई, है ना। नाइट्रिक अम्ल इसका इस्तेमाल किसमें होता है? सोना चांदी सोना चांदी को शोधन में, औषधियों में और विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये सबसे महंगे महंगे चीजों को इस्तेमाल करता है, महंगी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है ना, ये शान की चीज है। HNO3 देख रहे हो ना। चलो देखते हैं, लिख लो, ये क्या है? सोने चांदी सोने चांदी के शोधन में उर्वरक और औषधियों में औषधियों में फिर सबसे औषधियों में और फिर विस्फोटक विस्फोटक ये रहा ना विस्फोटक। ठीक है, औषधियों में विस्फोटक बनाने में इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, समझ गए? नाइट्रिक अम्ल HNO3
सबसे महंगी चीजों को इस्तेमाल में लाती है, सबसे महंगी चीजों के इस्तेमाल में आती है, सोने चांदी के शोधन में, उर्वरक, औषधियों एंड विस्फोटक बनाने में इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HNO3। ठीक, और हमारे अम्लों का हो गया द एंड, हमारे अम्ल खत्म हो चुके हैं, अम्ल का टॉपिक यहीं पे खत्म। अब चलेगा अगला टॉपिक हमारा क्षारक। क्षारक के विषय में बात करेंगे कि क्षारक क्या होते हैं, क्षारक के गुण, क्षारक के रासायनिक गुण, क्षारक का उपयोग, ये हम अगली अगले में क्षारक में बात करेंगे। हमारा अम्ल का इतना ही टॉपिक था, अम्ल का टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड धन्यवाद।